प्रभु ने जो वरदान दिया है, उस वरदान की आराधना जीवन को सारे शापों से मुक्त कर देती है। एक प्रभु का वरदान जन्म जन्म के पापों से मुक्त कर देता है। वरदान पाने वाला वरदान देने में समर्थ बनता है। जिसके पास वरदान लेने का सामर्थ्य होता है वही तीर्थ बनता है। जो वरदान ले सकता है वही वरदान दे सकता है। कौन समर्थ होता है वरदान लेने के लिए? सत्ता के भिक्षु बहुत बार बने हैं, सत्ता के भिखारी बहुत बार बने हैं, धन की भीख भी बहुत बार मांगी, भूख लगने के बाद रोटी भी मांग ली, लेकिन परमात्मा तो भिक्षु उसको कहते हैं जो परम की भूख जगा ले। ऐसी भूख जगा ले, ऐसी भूख जगा ले कि जिस भूख के सामने बाकी सारी भूख समाप्त हो जाए। प्रभु उसको भिक्षु कहते हैं जिसके मन में परमात्मा के वरदान के ग्रहण करने की पिपासा जन्मती है। परमात्मा के दिए हुए साधना के पद को स्वीकार करने का मन बनता है। और ऐसा जिसका मन बन जाता है, कैसे वे भृगु पुरोहित के बेटे न केवल स्वयं चले, इस जन्म के मां बाप पिछले जन्म के दोस्त, इस जन्म के राजा रानी पिछले जन्म के दोस्त। ऐसा अनुबंध का ये रिश्ते का गणित कि जुड़ा हुआ व्यक्ति अकेला कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता है। जिनके साथ जुड़ा हो उनको लेकर के मंजिल पर पहुंचता है। और जब वो चल पड़े तो कैसी राह थी उनकी, कैसा उन्होंने भिक्षु का धर्म जिया। अब परमात्मा के ही भावों में, सुधर्मा स्वामी के अक्षरों में उस परम भिक्षु धर्म की पिपासा अंतर में जन्माई कि जिस भिक्षु बनने के लिए चक्रवर्ती तड़पते हैं। 6 खंड का सौभाग्य, 6 खंड का साम्राज्य, 6 खंड का वैभव, 6 खंड का ऐश्वर्य जिस भिक्षु के समाधि के सामने घास के तिनके के समान लगता हो, ऐसा साधु, ऐसा भिक्षु, ऐसा श्रवण कैसे होता है? अब अध्याय 15 पेज नंबर 54। धर्म को स्वीकार कर करके, धर्म को समझ कर करके मैं मुनित्व की आराधना करूंगा। ये भाव, ये संकल्प, ये ध्येय, ये प्रतिज्ञा लेकर के जो चलता है वो सरल बन जाए। नियाने को, भविष्य की कामनाओं को, भविष्य की कल्पनाओं को, भोग की सपनों को जो समाप्त कर दे। संतवम जहि ज काम कामे, जो किसी भी प्रकार के किसी परिचय में न डूबे और गवेषणा करे अज्ञात की। जिसको नहीं जाना ऐसे अज्ञात राहों पर चलने का जो प्रयास करता है, निरंतर कहीं पर भी मूर्छित न होता हुआ, बेहोश न बनता हुआ, मदहोश न होता हुआ, निरंतर स्वयं की रक्षा करता हुआ, आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चरित्र की रक्षा करता हुआ, जो प्रज्ञाशील बन करके सारे कषायों को पराजित करके चलता है। कहीं पर व्यग्र नहीं होता है, कहीं पर उन्माद में नहीं आता है। जैसा आहार मिला, आक्रोश मिला या सम्मान मिला, दोनों को ही जो एक ही तराजू में तोलते हुए स्वीकार करता है। कहीं मांगा नहीं मिला है, कहीं बिन मांगे मिल गया। उन दोनों में ही किसी प्रकार का जो व्यग्र नहीं होता है। न सत्कार की कामना, न पूजा की इच्छा, न वंदन की तमन्ना, न प्रशंसा की लालसा, इनमें गवेषणा न करते हुए
जो केवल स्वयं की गवेषणा करता है, जिसके कारण से साधना समाप्त हो जाए, ऐसे नर नारी के परिचय से जो दूर रहता है, जिन संसारी विद्याओं के बल पर प्रतिष्ठा मिलती है, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, इनका प्रयोग कर करके जो जीवन को नहीं चलाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो सत्ताधीश होते हैं, जो श्रीमंत होते हैं, जो कलाकार होते हैं, लेकिन वो सारे बाहर में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे बाहर में उलझे हुए लोगों की जो प्रशंसा नहीं करता है, जो सत्ताधीश की प्रशंसा नहीं करता है, जो धनाधीश की प्रशंसा नहीं करता है, क्यों नहीं करे? जिसकी वो प्रशंसा करेगा वो तमन्ना उसमें जन्मेगी। सत्ताधीश की प्रशंसा करने वाला कभी न कभी सत्ता का पिपासु बनेगा। धनाढ्य की प्रशंसा करने वाले के मन में कहीं न कहीं धन कमाने की इच्छा जन्मेगी। नृत्य बताने वाले की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति कभी न कभी स्वयं भी नाचना चाहेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा, इनको जाने लेकिन इनकी प्रशंसा न करें। इस लोक के फल के लिए किसी के साथ परिचय नहीं करें। जो कुछ भी आहार मिलता है उसको सहज स्वीकार करें। इस दुनिया में बहुत भयंकर शब्द हो सकते हैं। सद्दा विविहा भवंति लोये, दिव्या मानुष का तह तेरी इच्छा। कई देवताओं के शब्द है, कई मनुष्य के शब्द, कई पशुओं के शब्द भयंकर सुनाई देते होंगे, लेकिन उन शब्दों को सुनकर के कहीं पर भी भयभीत न बने। दुनिया में बहुत सारी फिलॉसफियां चलती हैं, बहुत सारे वाद चलते हैं, अलग अलग साइंस चलता है, विविध प्रकार के दृष्टिकोण चलते हैं। उन सारे दृष्टिकोण को समझता है, सुनता है, अध्ययन करता है, लेकिन गवेषणा केवल स्वयं की करता है। जो निरंतर शांत रहते हुए चलता है, जो किसी प्रकार की किस कला के बल पर स्वयं की जीवनचर्या नहीं चलाता है, जो किसी घर के बंधन में बंधा हुआ नहीं है, जिसकी सभी के साथ मैत्री है लेकिन किसी एक के साथ जो मैत्री में नहीं बनता, जिसकी सर्व के साथ मैत्री होगी वो किसी एक का मित्र कैसे होगा? जो एक का मित्र होगा दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। या अमित्य का मीनिंग समझ लेना। जैसे किसी गांव में यदि 100 लोग रहते होंगे और उसके 10 मित्र होंगे तो इसका मतलब बाकी 90 लोग कौन है उसके? एक भी मित्र नहीं होगा तो सब मित्र बन सकते हैं। या अमित्र का अर्थ यह नहीं कि सारे दुश्मन है उसके, सभी के साथ मैत्री उसकी है, लेकिन वो किसी के भी बंधन में बंध करके नहीं रहता है। अनुकसाई लहु अपभक्ति, उसके कषाय न्यूनतम होते हैं, मिनिमम कषाय होता है। और बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत गहरा शब्द है, अपभक्ति। जो कम खाता है, जो कम भोजन करता है, कम पानी पीता है, कम सोता है, जब भक्षण कम होगा तब नींद भी कम आएगी। जब भक्षण ज्यादा होगा तो नींद भी ज्यादा आएगी। चिच्चाज्ञम एक चरे सभिक्खु, जो घर को छोड़ करके अकेला चलता है वो भिक्षु होता है। और ऐसे भिक्षु के जीवन में ही नहीं, ब्रह्मचर्य की समाधि होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य एक ऐसा फूल, ब्रह्मचर्य एक ऐसा कमल जिसकी समाधि के अनुभूति के लिए एक वातावरण लगता है, एक पर्यावरण लगता है, एक व्यवस्था लगती है। जैसे केसर नंदन वन में ही आती है, केसर जैसे कश्मीर में हो सकती है कि उसको एक माहौल लगता है, वैसे ब्रह्मचर्य भी जीवन की साधना के केसर है। ये केसर रेगिस्तान में नहीं आ पाएगी। इस केसर के लिए एक पर्यावरण लगता है, एक व्यवस्था लगती है, एक सिस्टम लगती है। उस सिस्टम में जब ब्रह्मचर्य रहता है तो समाधि की अनुभूति होती है।
और व्यवस्था को छोड़ करके कोई यदि ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करता है, व्यवस्था को छोड़ करके, बाहर के पर्यावरण को छोड़ करके, सिस्टम को छोड़ करके, स्ट्रक्चर को छोड़ करके कोई साधना करना चाहता है तो वो साधना नहीं कर पाएगा। उस माहौल के कारण से उसके मन में शंकासुर का जन्म हो जाएगा, इच्छा के भस्मासुर उसके अंदर जन्मेगा, पागलपन का एक दौर उसमें आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगी उसकी सारी साधना, बीमार पड़ जाएगा, धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा यदि बिना व्यवस्था के वो ब्रह्मचर्य में चला गया तो। और आज इस अध्याय को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आज दिन इतिहास में कभी ऐसा माहौल नहीं बना था, ब्रह्मचर्य के खिलाफ इतनी व्यवस्थाएं इसके पहले कभी नहीं बनी थी। छोटे छोटे बच्चों को वासना का शिकार बनाने का माहौल ये कहां से आ गया है? कैसे कोई व्यक्ति किसी को भर रास्ते पर गोली से भून करके रख देता है? कैसे कोई व्यक्ति अपने ही बच्ची के रोने को न सुन करके उसका गला दाबा करके उसको मौत के मुंह में पहुंचा देता है? कैसे इस प्रकार का ये अत्याचार घर घर में फैलता चला जा रहा है? इस अत्याचार से भी अपने घर को बचाना हो, इंसानियत को बचाना हो, ध्यान में रखना है, चाहे जितने कठोर से कठोरतम कानून बन जाए, चाहे फांसी की सजा हो जाए, और हो चुकी है, लेकिन इस सजा होने के बावजूद भी बलात्कार की घटनाएं कोई कम नहीं हुई है। दंड के बावजूद भी यदि बीमारी बढ़ती चली जा रही है, रोज नए नए अपराधी यदि जन्म रहे होंगे, तो सोचना होगा कि इसकी दवा दंड नहीं है, इसका उपचार कानून नहीं है, कोई अलग रास्ता खोजना होगा। भगवान महावीर वो रास्ता बताते हैं कि तुम्हारे परिवार का माहौल कौन सा है, तुम्हारे संघ का, समाज का, बाहर का वातावरण कौन सा है। उस वातावरण में यदि भोग की उत्तेजना है, उस वातावरण में यदि वासना का तूफान है, तो कैसे किसी को तुम वासना का पिशाच बना से रोक सकते हो? इन वासना के पिशाचों को रोकना होगा तो जहां वासना की उत्तेजना मिलती है, जहां भोगी को प्रतिष्ठित किया जाता है, उसके खिलाफ आंदोलन चलाना होगा, अपने घर का माहौल चेंज करना होगा। और वो माहौल चेंज करने के 10 सूत्र अब वो ब्रह्मचर्य के समाधि के स्थान है। ब्रह्मचर्य यानी स्वयं का जीवन, स्वयं की शक्ति, स्वयं का वीर्य, स्वयं का आनंद है। इस शक्ति को अधोगामी बनाने की बजाय ऊर्ध्वगामी बनाने की साधना है। ये विकास रुक गया है, डेवलपमेंट रुक गई, क्योंकि शक्ति का संचय नहीं हो पा रहा है। इसलिए बुद्धि का तो विकास होता चला जा रहा है, लेकिन आदमी का पतन होते चला जा रहा है। दिमाग तो बहुत होशियार हो गया, लेकिन आदमी पागल हो गया है। ये पागल और बुद्धिमान इन दोनों की संगति जीवन में महाभारत को जन्म देते चली जा रही है। कैसे दिल को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है, दिल को एक माहौल दिया जा सकता है। ब्रह्मचर्य दिल का, भावना का विषय है, इसको कानून से नहीं ला सकते हैं। इसकी भावनाएं वातावरण से जन्मती है। जैसे वसंत ऋतु आने के बाद कोयल गूंजती है, जैसे बादल मंडराने के बाद मोर नाचता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य के बादल आने चाहिए, ऐसे ब्रह्मचर्य की वसंत ऋतु आनी चाहिए कि जहां ये समाधि का कोयल गूंजने लग जाए
और कैसे ये वसंत ऋतु आ सकता है जीवन में, कैसे ये बादल मंडरा सकते हैं ब्रह्मचर्य के। अब भोग के बादल मंडरा रहे तो अंगारे बरसेंगे, ब्रह्मचर्य के बादल मंडराएंगे तो अमृत बरसेगा। कौन से बादलों को हम जन्म दे रहे हैं, ये चिंतन करना ये विषय है आज का, और ये बहुत ज्वलंत विषय है। इस विषय पर सबको सोचना पड़ेगा। न तुम्हारी बेटी सुरक्षित रह पा रही, न तुम्हारा बेटा सुरक्षित रह पा रहा है। कुछ सालों पहले तो ऐसा लगता था कि बेटे सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, लेकिन जैसे जैसे एलजीबीटी का कानून बढ़ता चला गया है, वैसे आज बेटा भी सुरक्षित नहीं रहा, बेटी भी सुरक्षित नहीं रह गई। ऐसा कचरा दिमाग में भरा जा रहा है, ऐसे दिल को दूषित किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन के नाम से ऐसे इमोशन, ऐसे वायरस पहुंचाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कोरोना कोविड से कितने मौतें हुई इसकी काउंटिंग हो रही है, लेकिन जरा इस भोग के वायरस के कारण से, इस वासना के वायरस के कारण से कितनी मौतें हो रही है, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसकी भी काउंटिंग कभी होनी चाहिए। और इस वायरस की भी कोई वैक्सीन खोजनी होगी, लेकिन ध्यान में रखना, वासना के वायरस की वैक्सीन किसी लेबोरेटरी में नहीं बनेगी, वो तो बनेगी केवल तुम्हारे परिवार के धार्मिक वातावरण में, संयमी वातावरण में। ये जीवन की प्रयोगशाला में ही वैक्सीन बन सकती है। ये वैक्सीन बाजार से तुम परचेस नहीं कर सकते हो। सत्ता परचेस कर सकते हो, साधन परचेस कर सकते हो, लेकिन धर्म को परचेस नहीं किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।